अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा अब तक के लिए आपके मेरे हमारे प्यारे शहर लाहौर में क्या बेहतरियाँ लेके आया जी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस फातिमा अली खान साहिबा, डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स रूडा। मिस सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। मिस हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि कुछ स्पेशल करने जा रहा है रूडा हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या समथिंग लाइक दैट। वो क्या है, थोड़ा सा ज़रा हमें उसके बारे में आप इब्तदाई मालूमात दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरह हमने हमेशा अपने प्रोग्राम्स में बताया कि एक कंप्लीट शहर का नाम है। एक कंप्लीट शहर के नाम का मतलब ये है कि उसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनका इनअकाद सबसे पहली अव्वलीन तरजीह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुनियादी सहूलियात में सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, हेल्थ, पीने का साफ़ पानी और इस किस्म की बहुत चीज़ें आती हैं। हम एक पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का इनअकाद कर रहे हैं, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू अर्बनाइज रावी सिटी विद हेल्थ फैसिलिटीज़। ये हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बहुत बड़ा होराइजन ओपन करती हैं इन्वेस्टमेंट का फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इधर प्राइवेट सेक्टर में डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़, इनका इनकाद भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। और इनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जो बहुत हस्पताल हैं बड़े या कोई छोटे मिडिल स्केल के ऊपर जो हस्पताल हैं, उनके लिए भी हम ये शहर वेलकमिंगली ओपन करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये एक नया शहर है, इसको बसना है, इसको बसाना है और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर सेहत की बेहतरीन सहूलियात लेके आनी है, जिससे ये ना सिर्फ ये कि लाहौर शहर की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर से बोझ कम हो, उतरे, बल्कि एक साइमल्टेनियस हब भी बने जिधर जदीद तर्ज का इलाज हो, जिधर जदीद तर्ज के हस्पताल हों, जिधर सॉलिड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, मेडिकल कॉलेजेस हों। ये बात तो हमने आपके लिए सिर्फ अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए की। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारी वज़ीर आला साहिबा मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की विजन में भी अव्वलीन तरजीहात इस सूबे की सेहत और इस सूबे की एजुकेशन है। तो मैडम के भी विजन को सामने रखते हुए हमारी भी ऑब्वियसली वी आर वेरी वेल अलाइंड विद व्हाट विजन द सीएम साहिबा हैज़। तो हमने सरकारी हस्पतालों को भी इसमें बहुत दावत दी है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सपैंड इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो they expand in various other settings. So we would like the bigger hospitals, if at all they are planning to go in any expansion mode, वो अपनी expansion के लिए रावी सिटी as a destination इसको choose करें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक दो छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे, जिसमें पहले नंबर पे तो ये है जी कि इंटरनेशनल फंडिंग भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हम इंटरनेशनल फंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, और अगर होगी एज अ CSR तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं और करना चाहते भी हैं, एंड वी वांट टू वर्क फॉर दैट आल्सो। बट इस पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का इनेकाद का मकसद ये है कि हम जो हमारे यूनाइटेड नेशंस या कोई फॉरेन बॉडीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनके UNSDG गोल्स के तहत हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने 5 UNSDG गोल्स चूज़ किए जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन है, सस्टेनेबल लिविंग के लिए। तो हम ये चाहते हैं, हमने बुलाया है यूनिसेफ का हेल्थ सेक्टर जो पंजाब का बेस्ड है, UNDP को हमने इनवाइट किया है, WHO को हमने इनवाइट किया है, वर्ल्ड बैंक को इनवाइट किया है, IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप को इनवाइट किया है, जायका को इनवाइट किया है, सो USAID को भी इनवाइट किया है। सो ऑल दीज foreign stakeholders are also taking a part in this, and obviously we have all the room for expansion, so we would definitely consider asking them to help us in CSR. In CSR. And what is the response of all these international organizations? The response is absolutely fabulous. Whomever I have invited, whomever I have called, they're very excited, they're very thrilled to know about this new project, because this is
the mega flagship project of the government of Punjab, Pakistan, and you know, it's a new city in the making. It's not like a housing society. It's an entire new city. It's around 1,40,000 acres ka area. So the foreign UN bodies and the foreign bodies have also shown a lot of excitement to attend this public-private dialogue. दूसरा मेरा सवाल इसी बात पे था. हम सिविलियंस जो हैं जी हमारे पाकिस्तान में सिविलियंस वी फेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या एक्चुअल में भी ऐसा है, मैं इस चीज़ को नहीं छुटा सकता हूँ, कैमरा बैठा हुआ हूँ मैं, कि हमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला अस्करी क़यादत से या DHAs से ये आता है कि दे हैव देयर ओन सिटी. उनके CMH अपने हैं, उनका शहर अपना है, उसी के साथ एक बाउंड्री वॉल के गिर्द वो लोग हैं जिनकी एक्सेस वहाँ पे नहीं है. इस शहर में भी हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि सिर्फ जो लिमिटेड रूडा के लोग होंगे या रावी सिटी के लोग होंगे उन्हीं की इन हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस में एक्सेस होगी. अगर किसी और को चाहिए तो उसके लिए रूल्स या उसके लिए पेमेंट प्लान्स डिफरेंट हैं और इनके लिए डिफरेंट हैं. कुछ ऐसा भी होने वाला है, ये पूरे लाहौर के लिए होगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट the way the armed forces institutions work. They are extremely well balanced. They are very systemized, and they work according to a great system. So yes, I think it's worth a lot of accolades and appreciation. ये एक सिविलियन इदारा है, ऑब्वियसली रूडा एक सिविलियन प्रोजेक्ट है, तो नहीं, इट्स गोइंग टू बी, अगर यहाँ पे कोई सरकारी हैं अस्पताल तो इट्स फॉर एवरीबडी, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के हैं तो इट्स फॉर एवरीबडी. यस, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज फॉर ओपन फॉर पब्लिक. यस, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक जैसे मेंबरशिप होती है जी, ये मेंबरशिप वालों को इतना चार्ज करेंगे, जो मेंबर्स नहीं है, नॉन मेंबर्स है या लाहौर के नहीं किसी और सिटी से कराए हैं तो वी विल चार्ज इन डिफरेंटली. नहीं, वी हैवंट मेड एनी सच, नो, वी हैवंट मेड एनी सच डिस्टिंक्शंस. नो, क्योंकि ये वाली डिस्क्रिमिनेशन हमारे नो, एंड नो डिस्टिंक्शंस एंड नो डिस्क्रिमिनेशंस एज येट. ज़बरदस्त, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जी. और मैं अगेन वही कहूँगा कि हमारे पास जी मिस यहाँ पे लाहौर में पहले भी काफ़ी, मतलब लाहौर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और इसको हमने ख़राब कर दिया. मतलब हमने समराद ये कि अवाम ने ख़राब कर दिया. हमने दरिया रावी था जी, उसको गंदा नाला बना दिया हमने, और हमारे सारे जो अंदरून लाहौर या इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको हमने तबाह कर दिया, मज़ीद कंस्ट्रक्ट करके बेसमेंट्स बना के. दैट्स अनदर टॉपिक. लेकिन उसको, इस लाहौर को एक वायरस मिला रूडा की शक्ल में. मैंने जब सबसे पहली दफ़ा रूडा के साथ शो किया था, रूडा के प्लान्स मुझे पता चले थे CEO साहब के साथ, इमरान अमीन साहब के साथ, तब मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें एज अ सिविलियन या एज़ पब्लिक, तो मैं ये चाहूँगा या मेरी ख्वाहिश ये है कि ये रूडा सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब तक हो जाए. मतलब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे पंजाब में कल को काम करे, अगर यही प्लान है तो. उसके बाद इस चीज़ को मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, और 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है. क्रेडिट गोज़ टू रूडा. हमारे लहर प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम 7,000 दुकानें हमारी गवर्नमेंट गिराने जा रही है जी. उनको भी कहा है कि आपको एक बेहतरीन सी मार्केट बना के देते हैं रूडा में, आप रूडा चले जाएँ. और एज अ सिटीज़न मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है. मैं उस साइड पर अपनी फैमिली को लेकर नहीं जा सकता, वैसे ही वहाँ पर नहीं जा सकता जो रश की सूरत हाल है, जो क्लॉग्ड ट्रैफिक, बिल्कुल क्लॉग्ड ट्रैफिक है जी, बॉटल नेक बनी होती है ऑल द टाइम. तो वहाँ पे टूरिस्ट कैसे जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता. सवाल ही पैदा. तो उस चीज़ को बाहर शिफ्ट करके उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए. माल रोड को जैसे सेंट्रल लंदन है ऐसे ट्रैफिक फ्री कर दिया जाए, ट्रैम्स चला दी जाए, तो ये तो फिर मतलब मुझे और लाहौर के अलावा फिर हमें क्या चाहिए जी, लाहौर तो सबसे खूबसूरत हो जाएगा. तो रूडा के प्लान्स मुझे सिमिलर लगते हैं, कुछ बेहतर लगते हैं. बाकी हेल्थ सेक्टर में इसके अलावा भी कोई प्लान्स हैं हमारे? हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे इस तरह के प्लान्स हैं कि हम लोगों ने, जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि रूडा एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट शहर है. रूडा जो है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग आबादियाँ हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हिला रहा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस हैं. इनफैक्ट रूडा का ये बहुत बड़ा नस्ब लैल है कि हम जो अपने विलेजेस की लाइव्स हैं उनको मॉडल विलेजेस की तरह उठाकर उनको अपलिफ्ट करें. उस सिलसिले में हमने मौज़ा नत कलां को एक मॉडल गांव की तरह उठाया है और उसको अपलिफ्ट किया है. वहाँ पे वहाँ की मकामी एक मुतमव्वल घराने से हमने लैंड लेके एक डिस्पेंसरी का भी इनकाद किया है,
और ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हम ना सिर्फ ये कि इंटायर रूडा के अंदर बना रहे हैं, बल्कि हमारी इंडिजिनस हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रूडा की हैं उनके अंदर भी इनका इनकाद कर रहे हैं, और जो मॉडल विलेजेस के अंदर हम जा रहे हैं उनके अंदर भी हम हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ को यकसा मौके दे के लेके जा रहे हैं। ये नत कलां वही जगह जहाँ पे ये मेरे ख्याल से सीएम साहिबा ने जिसका इनॉग्रेशन जिसकी की थी, मॉडल हाउसेस बनाए थे 100 के करीब, वो मस्कन रावी था, वो लो कॉस्ट हाउसिंग थी। ये इसकी इनॉग्रेशन इज़ इन द वे। इट इज़ कहाँ पे ये मौजा नत कलां, अगर आप लाहौर से LSM से हरबंसपुरा की तरफ जाते हैं तो वहाँ से ये आप ऑन द वे पड़ेगा, ऑन द वे पड़ेगा। ठीक है, जी बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जैक्टली जी, ये हमने नहीं देखा वैसे, आज तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं, मुझे लगता है ये हमने नहीं देखा शायद। राना साहब ये हम देख चुके हैं? नहीं, ये नहीं देख चुके, तो इंशाल्लाह ये हम सून ये भी विजिट करेंगे और देखेंगे जी ये कौन सा मॉडल हाउस है। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आप पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते होंगे। रूडा का एनवायरनमेंट के लिहाज से जितनी भी बेहतरी कर रही हैं जी, वो HOD एनवायरनमेंट नादिया ताहिर साहिबा कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब खैरियत से ठीक हैं जी। इस गर्मी में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी जी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कम मिले, हमारा लाहौर बेहतर हो जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि वो बेहतर नहीं हुआ, वो मज़ीद बदतर हो गया कि पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, लाहौर में बारिश नहीं हो रही जी अभी तक भी। वेदर पे एक हफ्ते से बारिशें आ रही हैं लेकिन लाहौर में बारिश नहीं हो रही, और ये ग्लोबल वार्मिंग है। हम सबको पता है कि हमने जो मेस क्रिएट कर दी है लाहौर में, मुझे नहीं पता कितने सालों में ठीक होगा। आप क्या समझती हैं इस बारे में कि ये ठीक हो पाएगा? मुमकिन है? दुआ कर सकते हैं, और दुआ के साथ हम उसकी दवा भी कर रहे हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग जिसका कोई असर लिया नहीं जा रहा था, अब हम असर ले भी रहे हैं, और वो इन बोथ केसेस हम असर ले रहे हैं। मीन्स के हम उसको मिटिगेट भी कर रहे हैं और हम उसका फिज़िकल असर भी अब लेना शुरू हो गया, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट हीट वेव इस साल देखा गया, इससे पहले हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। इसी तरह 2016-2015 से जो हमने स्मॉग की सूरत हाल देखी, वो अब 2025 में हम हैं और हम हर साल उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सो अल्लाह ना करे कि हम हीट वेव भी उसी तरह से कंसिस्टेंटली फेस करें हर साल की तरह, कि वो भी हमारा एक सीज़न बन जाए कि जो चंद दिन का होता है, क्योंकि इसको वेव कहते हैं। सो वेव शुड बी लाइक फॉर सम डेज फॉर द स्पेसिफिक टाइम। सो ये एक प्रोलॉन्ग पीरियड था जून का जो हमने उसमें ऑब्ज़र्व किया और हमने उसको एक्सपीरियंस किया, और बहुत लोग इसके अंदर बीमार हुए क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। और बाकी अथॉरिटीज़ जैसे से PDMA NDMA उसके लिए अलर्ट्स भी जारी करती रही, लेकिन उस चीज़ को उस तरह से लोगों के लिए अवेयरनेस कम थी और लोग बीमार भी काफ़ी ज़्यादा हुए। सो ये चीज़ है कि हम इसको मिटिगेट करें कि ये एक नेक्स्ट हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल इशू बन के, जो एक कंसिस्टेंट इशू है, वो बन के हमारे सामने ना आ जाए। ठीक है, तो अभी पिछली दफ़ा जब हम मिले तब से लेके अब तक हमने रूडा नहीं यानी एनवायरनमेंट में क्या बेहतरी की है या क्या प्लान है हमारे मज़ीद इसको बेहतर करने के? क्योंकि वो एडवाइजरी भी जारी होती है, सो उसके लिए आपके पास डेस्क बनाए जाते हैं। सो हमने प्रोजेक्ट जो हमारी प्लेसेस है वहाँ पे तो हम डेस्क बना देते हैं, और उसके साथ साथ हम, क्योंकि आप जिस तरह आपके पास हम चैनल प्रोग्राम्स करते हैं या जिस तरह से हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं, वो भी एक पूरा फोरम है जिसके ऊपर वो जनरेट की जाती है। सो अपने लोगों को ये बताया भी जाता है, क्योंकि अभी तो लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है, कैसे है और ये कब तक जारी रहेगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा काम है वो ये कि हर प्रोजेक्ट को लेकर उसके अंदर जो मिटिगेशन प्लान्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और जो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट है उसका भी एनवायरमेंटल अप्रूवल लिया जाता है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न जिस तरह से हम अपने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर देखते हैं कि क्योंकि वो पहले का बना हुआ है, काफ़ी प्रोग्राम आपने वहाँ पे भी किए हैं। सो वो भी देखने की बात है कि अगर जो इंडस्ट्री वहाँ पर लगी है, जब वो लगी, वो क्या इमिट कर रही है, वो क्या जला रहे हैं या वो क्या बना रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको कलेक्ट करना शुरू किया। सो वो डेटा भी हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ जहाँ पे बन रही है, जल रही है, वहाँ पे स्पेसिफिक या वहाँ पे एक जो आप कह लें कि लोकलाइज्ड इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा बना और बाकियों में जगहों पे कैसा। सो ये चीज़ें हॉट स्पॉट जिनको हम कहते हैं कि वो भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्योंकि रूडा के पास ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जो पहले से इस्टेब्लिश था, मतलब प्री पार्टीशन टाइम से भी कुछ ऐसी जगह हैं जो उसमें शामिल हुई और वो जिस तरह से इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया गया, तो
तो अब हम उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी अप्रूवल्स भी करवाएं और जो स्टडीज़ बनवाएंगे वो भी हमें इंडिकेट करेंगी कि वो क्या चीज़ वहाँ पे जला रहे हैं और क्या चीज़ बना रहे हैं। सो वो डेटा हमारे लिए इसको सर्टेन करने में बहुत हेल्पफुल होगा कि हम आखिर किस स्टेट में प्रिवेल इस वक्त कर रहे हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे चल रही हैं। सो उसके बाद फिर ये डिटर्मिन किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है जिस तरह से बाकी कि क्लीन इंडस्ट्री हमें वहाँ पे, सो हम उसकी क्लीन इंडस्ट्री की परसेंटेज भी रख सकते हैं। ये हम किसी इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, हम उसको एडवांस स्टेज पे लेके जा सकते हैं। जिस तरह से व्हीकल्स हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको ईवीज़ पे शिफ्ट कर रहे हैं या हाइब्रिड पे लेके आ रहे हैं। सो वो हमारे पास अब नए एवेन्यूज़ ये हैं कि आपका जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका कंजम्पशन मिनिमम होगा। जब वो मिनिमम होगा तो जो हमारे टेम्परेचर राइजेज़ हैं, जो बार बार मैं एक बात करती हूँ, वो तभी कम होंगे। तो जब इस गोले के अंदर जिसको हम कहते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो वो तभी बेहतर हो सकता है जब उसका टेम्परेचर आप नॉर्मल करना शुरू करेंगे। और जिस तरह से हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये कहते हैं कि इतने डिग्री कम करना है तो वो रिपोर्ट्स ये शो कर रही हैं कि हमने उतने ही डिग्री बढ़ा लिए। सो ये बड़ी एक डेंजरस लेवल्स को हम टच कर रहे हैं। सो हमें ये बहुत सारे इदारों को, सारे महकमों को मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ही कि प्लांटेशन तो है ही, लेकिन बाकी चीज़ों को भी फोकस करना ज़रूरी है। जिस तरह से प्रोजेक्ट डिज़ाइन है उसको भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो एनवायरमेंटल फ़ीचर्स उसके अंदर शामिल हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और जो उसका एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसीजर है, और वो जो उसकी एक प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन है वो किस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस के अंदर एनवायरनमेंट को बड़ी फोकस मिलना चाहिए। फिर ही शायद हम इस चीज़ को वो करें। और रूडा अपने प्रोजेक्ट्स बिल्कुल, और रूडा अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत पर्टिकुलर है इन चीज़ों को लेकर कि अपना पूरी प्रोजेक्ट लाइन है हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, और वो इन सारी चीज़ों को फोकस करके आगे चल रहा है। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब ऑफ टॉपिक भी है, ऑन टॉपिक भी है, लोगों की अवेयरनेस के लिए एक और सवाल है। आप एज एन एनवायरनमेंट एक्सपर्ट अगर हमें बेहतर गाइड कर सकें तो सोलर पैनल सिस्टम्स जो आजकल बहुत आम हो रहे हैं, हर कोई लगवा रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, अपनी खुद की IPPs बना रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इसका भी ग्लोबल वार्मिंग पे कोई इफेक्ट होता है? लाइक इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि सोलर्स की वजह से गर्मी बढ़ जाती है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, कुछ ऐसा? कुछ डिस्पोजल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसके साथ जो उसका डिस्पोजल इश्यूज़ के साथ अटैच्ड होता है, सो अगर वो आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही उसको काउंटर कर लें तो वो इशू नहीं रहता। सो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के साथ चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि मैक्सिमम आपको आउटपुट इसमें मिल रहा है। सो वो डिस्पोजल भी वो कोई इतनी चीज़ें नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी उसमें भी एडवांस आती जाएगी और आप उसके साथ साथ उन चीज़ों को करते जाएंगे। क्योंकि दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि वो पूरे पूरे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, चाहे रेगिस्तान है, चाहे आपके रिजेज़ हैं, चाहे जिस तरह का भी प्लेटू है, वहाँ पे सोलर पैनल अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो आपके पास, हमारे पास तो माशाल्लाह पूरा साल ही अवेलेबल रहती है तकरीबन, मानसून के कुछ एरियाज़ को निकाल के। सो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको हम इस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे जिसने कहा था ही वॉज एन एमेच्योर पर्सन, मतलब एमेच्योर से मुराद ये कि वो एक्सपर्ट नहीं था एनवायरनमेंट का या सोलर्स का, लेकिन उसने एक अपना मुझे आइडिया दिया था कि रेज नीचे आती हैं तो फिर इट्स अ ग्लास एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, वो डबल हो जाता है ऑलमोस्ट उसका जो है ना इफ़ेक्ट। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी हद तक उसकी बात मुझे भी ठीक लग रही थी। तो इस देर एनी पॉसिबिलिटी कैसा होता है? उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी पीछे मौजूद है। नीका एक पूरा डिपार्टमेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के साथ वो मुंसलिक है, और अगर वो अलाउ करते हैं तो इसमें सारी बात है पीछे उनकी कोई स्टडी मौजूद होगी, और वो जिस तरह से लोगों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसको सोलराइज़ कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स को, और गैर सरकारी या प्राइवेट इदारे भी जो हैं वो भी सोलराइज़ कर रहे हैं। सो देखिए, रिसर्च की स्पेस हमेशा से रहती है, तो रिसर्च मज़ीद इसको रिफ़ाइन भी कर देगी और मज़ीद इसको बेनिफिशियल भी कर देगी इंशाल्लाह। और एक और चीज़ जो ट्रीज़ की बात मैडम कर रही थी, उससे मेरे जहन में आई है, मैं आपको बताता चलूँ जी। हमारा डेजर्ट है जी, थर्ड डेजर्ट था, उसमें रेगिस्तान है, सहरा है, हर तरफ रेत है, और एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे एक छोटी सी झोंपड़ी की तरह काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए हैं जी, किसी ने लगाए हुए हैं ग्रीन ट्रीज़। एग्जैक्ट एक ही जगह पे उन ग्रीन ट्रीज़ के अंदर टेम्परेचर 8 डिग्री कम है, और उन ग्रीन ट्री से
आप 1 मीटर बाहर जाएं 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। लाइक इट्स मैजिकल। अगर आम इंसानी अकल इस चीज़ को शायद तस्लीम ना करे कि एक ही जगह पे ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। तो इतने ज़्यादा मैजिकल होते हैं जी ये ग्रीन ट्रीज़ या ग्रीनरी। इसमें मैं आपकी बात में ऐड करूँगी कि जो शेरशाह सूरी वाली रोड थी उसके ऊपर आप देखते हैं कि पूरा ट्री हैज बना होता है, ठीक है, यानी कि दोनों जो वर्जेस हैं रोड के उनके ट्रीज़ आपस में मिले हुए होते थे। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना था, जबकि साइंस इतनी तरक्की भी नहीं की हुई थी, लोगों को इतना पता भी नहीं था, लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि हम इसके बगैर, क्योंकि जो मुसाफिर है उसने साए में बैठना है और वैसे भी उसने वो चीज़ों में करना है। सो यही आपकी बात को ही मैं एक्सटेंड कर रही हूँ कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी खड़े हैं, या वो कंट्री एटलीस्ट जहाँ पे बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं और साथ में एक ग्रीन लाइन भी मौजूद है, या आप जिसको हम कहते हैं, सो वो उनका टेम्परेचर भी अगर आप साइमल्टेनियसली चेक करेंगे तो यही रिजल्ट होगा जो आपने बताया। बिल्कुल ऐसी है, और ये बात वाकईतन बिल्कुल ठीक है। इवन मजीद इसको क्लैरिफाई करते हुए आसान अल्फाज में बताएं तो इस तरह की रोड जो ट्रीज़ के साथ कवर्ड है, वहाँ पे आपकी गाड़ी का फ्यूल भी कम इस्तेमाल होगा जी गर्मियों में। तो अभी भी मैं अगेन हर शो में कहता हूँ, आज फिर दोबारा आप सबको कह रहा हूँ, जितना हो सकता है अपना रोल अदा करें, दरख्त लगाएं। और अभी इस वक्त एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी समरेज़ अली साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफ्रा। तो समरेज़ भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इंफ्रा से रिलेटेड ही कोई इनसे सवाल पूछ लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से। सर, ये ब्रिज के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे जी। ये ब्रिज कहाँ पे है, क्या नाम रखा जाने वाला है, कब स्टार्ट होगा, क्या स्टोरी है इसकी जी? उस्मान भाई, ये जो ब्रिज है हमारा, इसके मैं आपको पहले थोड़ा लोकेशन का बता देता हूँ। जी प्लीज़। ये हमारा एक अनुबटी फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके बिल्कुल पास है। और आपके रेफरेंस की थोड़ा इजी रेफरेंस के लिए ईस्टर्न बाईपास हमारा जाता है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास रिंग रोड से, ठीक है, टुवर्ड्स सियालकोट, ठीक है। तो ये उससे 3.6 किलोमीटर्स पे अपस्ट्रीम पे है ये। ओके। तो ये ब्रिज वहाँ पे लोकेट है, हमारे मुताबिक ये ब्रिज 3 है हमारा, ब्रिज नंबर 3 हम इसे कह रहे हैं। तो ये इसकी लोकेशन है। अच्छा, ब्रिज नंबर 3 इसको हम कह रहे हैं, मतलब कि इससे पहले जो 2 ब्रिजेस हैं वो भी कोई नहीं, अभी हम कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले यही बना रहे हैं। हमारा पहला ब्रिज है जो कि मरावी के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन वैसे प्लान्स में ये तीसरे नंबर पे था, इसका नाम ब्रिज नंबर 3 हमारे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पे आ रहा है। ज़बरदस्त। इसके अलावा ये है कि इस ब्रिज का जो मेन मकसद है वो है हमें गेटवे प्रोवाइड करना लाहौर से, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है। उसके लिए हमने चहारबाग फेज 1, आपको मालूम होगा, हम रिंग रोड के बिल्कुल साथ बना रहे हैं, तो हम वहीं से रोड एक्सटेंड करें जो कि चहारबाग फेज 1 से शुरू होगी और वो रोड आएगी इस ब्रिज तक। ठीक है। और इस ब्रिज से क्रॉस करेंगे हम टुवर्ड्स दूसरी तरफ रावी के, ठीक है, और ये आगे अल्टीमेटली काला खताई रोड और आगे की तरफ जाएगी। ओके, यानी ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगी प्रॉपर। आसान अल्फाज में अगर कहें तो ये काला खताई से हमें कहाँ पे लेके जाएगी? नहीं, ये हमें चहारबाग फेज 1 से काला खताई लेके जाएगी, मतलब वो रिवर क्रॉस करके। यहाँ पे अगर आप देख सके इस मॉडल की अगर हम बात करें, दोनों तरफ हमारी 300 फीट प्रोमेनाड रोड्स हैं और 300 फीट का प्रोमेनाड नजर आ रहा है रिवर के दोनों तरफ। डन। तो ये पूरी उन दोनों को क्रॉस करके आपको लेके जाएगा। इससे आपको मतलब कि रूडा के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगी प्रॉपर टू प्रोमेनाड रोड्स। ज़बरदस्त। ये जी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद आसान अल्फाज में बता देता हूँ। हमने आपको एक प्रोग्राम में दिखाया था जी, ये प्रोमेनाड जो बने हुए हैं जी, यही एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके, उस लोकेशन पे जाने के लिए हमें जो एक्सेस रोड मिली थी जी, वो हमें पहले लाहौर क्रॉस करके शादरा तक जाना पड़ा था जी। शादरा के बाद काला खताई रोड पे जाना पड़ा था। काला खताई रोड को से होते हुए, बाबा इकबाल जगह से होते हुए जी, हमें एक नया रास्ता जो रूडा ही बना रहा था, रूडा नहीं बनाया जी, कच्चा रास्ता था, उस रास्ते से हमें यहाँ पे आना पड़ा। दैट वाज अ लॉन्ग रूट और हमें काफ़ी मुश्किलात भी हुई वहाँ जाने के लिए। उसको आसान करने के लिए ये चहारबाग फेज़ 1 यानी रिंग रोड से डायरेक्टली एक ब्रिज जा रहा है जी, जो आपको इस एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा। दोनों तरफ की खूबसूरती भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो है यूटिलाइज हो जाएगी इस ब्रिज से, और एक छोटा सा शॉर्टकट या लिंक रोड भी बन जाएगा। सर, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी जी? उस्मान भाई, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2.5 किलोमीटर्स। इसमें अगर आप जो हमारा एरिया होगा ब्रिज जो रिवर के ऊपर से, रोड के ऊपर से गुजरा होगा, 1.6 किलोमीटर्स है। ओके। और फिर दोनों तरफ हमारे रैम्प्स हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन 4.5 मीटर्स के हैं, 450 मीटर्स के हैं तकरीबन। तो टोटल ये 2.5 किलोमीटर के तकरीबन होगा हमारा। ज़बरदस्त। और ये ब्रिज के लिए, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रिज के लिए, नॉट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट? हाँ जी। कितना टाइम रिक्वायर्ड है? इसकी तो हमने टाइमलाइन रखी है, हमें है कि 15 मंथ्स में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करने का हमारा इरादा है। एक लेंथी ब्रिज है, दरिया के अंदर से भी गुजारना है, और बिल्कुल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हम पूरे
करेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। और ये कितनी लेन ये हमारा है 2 लेन डुअल कैरेज वे है। ठीक है। और इसके दोनों 23.175 मीटर इसकी विड्थ है हमारे क्रॉस सेक्शन की। ठीक है। और दोनों साइड पे वॉकवे भी मौजूद है, जिसके ऊपर बाइसाइकिल लेन भी होगी और वॉकवे भी होगा। तो मतलब कि लोग पैदल भी जा सकते होंगे इजीली। तो इज इट वाइड इनफ ताकि कल को, जैसे आज से मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ जी, फैक्ट बताता हूँ। आज से 10 साल पहले लाहौर में 4 लाख के करीब, 3 से 4 लाख के करीब गाड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा कंसिडर हुई थी। उससे 10 साल पहले 60,000 थी। 60,000 से जी 3-4 लाख हुई। आज कितनी है जी? 70 लाख। 4 लाख से 10 साल में 70 लाख पे पहुँच गई। अगले 10 साल में ये करोड़ों को टच कर रही होगी, उसे क्रॉस कर चुकी होगी बहुत इजीली। तो आपको लगता है कि अगले 10 साल में ये तंग नहीं पड़ जाएगा? नहीं, आपको अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बता चलूँ, जिस तरह हमारी एक्सेस टू भी फेज 1 में हम थोड़ी कम विड्थ बना रहे हैं। सिमिलरली जो ब्रिज भी है ये भी हाफ बन रहा है। ठीक है। सेकंड ब्रिज के पैरेलल इन फ्यूचर बनेगा जब हमारी इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, इतनी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, अभी ट्रैफिक जनरेशन इतनी नहीं है। इन फ्यूचर हमें इतना ही ब्रिज दोबारा बनाना पड़ेगा। जबरदस्त। तो अभी इसकी सिंगल साइड है जो कि हम बना रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर। ठीक है। और इसका थोड़ा आपको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ओपन होगा? हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि ये कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, जो ट्रक होते हैं, लोडर्स होते हैं, सबके लिए होगा। ओके, ज़बरदस्त। तो मतलब ये वाकई जी इट्स अ लेंथी हैवी प्रोजेक्ट और इंशाल्लाह उम्मीद है जी ये 15 मंथ्स में। और ये स्टार्ट कब होने वाला है? इसमें PC1 इसका हमारा अप्रूवल की स्टेज में, हमारा अपनी जो इंटरनल अप्रूवल्स होती हैं PC1 की वो हो गई हैं। सिर्फ इसका बोर्ड में जाना होता है, रूडा के बोर्ड में। वो इंशाल्लाह प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में हमारा बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा। तो फिर इसका PC1 इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आप बताने लगे थे भाईजान। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल फीचर्स का बता दूं कि इसमें टोटल 38 स्पैन्स है हमारे। ठीक है। और हमारे जो गर्डर्स, इसके अंदर आई शेप गर्डर्स यूज होंगे। ठीक है। अगर मैं नीचे से बिल्कुल शुरू करें तो सबसे पहले हमारे इसमें पाइल फाउंडेशन होगी। ठीक है। ऊपर पे पियर्स होंगे जो कि ट्रांसम तक जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें गर्डर्स आएंगे जो कि हम सिंपल आई शेप जो हमारे गर्डर्स होते हैं वो होंगे, प्री स्ट्रेस्ड और पोस्ट टेंशन गर्डर्स होंगे। आई शेप क्या मतलब, थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करेंगे क्या होता है? जो भी आपने एक बॉक्स गर्डर्स भी होते हैं, बट सिंपली आप जितने जो हमारे यहाँ ब्रिजेस देखते हैं मोस्टली आई शेप गर्डर्स होते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर होते हैं? वो नहीं, डिपेंड करता है। अगर हमारे साथ स्क्रू में ब्रिज ना हो, कर्व ना हो, उसमें तो वो चल जाते हैं, इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे इसमें। इसके अलावा इसके अंदर हाँ बिल्कुल, हमने इसमें 6 पाइलॉन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। जिससे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टैंडम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये इसको सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसके सेफ्टी बेहतर बनाने के लिए, तो ये इस तरह के हमारे 6 वहाँ पे पाइलॉन्स भी होंगे। इसके अलावा 2 गेटवेज होंगे। ठीक है। जो कि दोनों एंड्स में होंगे। ठीक है। ठीक है। वो एक इसको बहुत अच्छी लुक देने के लिए दोनों एंड्स पे गेटवेज भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और वो मतलब जैसे ट्रेलर के लिए या बाकी बड़ी गाड़ियों के लिए वो प्रॉपर उनकी हाइट? जी बिल्कुल, वो क्लियर हाइट देखते हुए सब कुछ करते हुए, बल्कि हमारे ब्रिज के नीचे से भी जो हमारी मेन रोड होगी वो भी नीचे से गुजरेगी। इसकी क्लियर हाइट इतनी होगी जैसे हमारे नीचे से एरिया पे लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा बाकी प्रॉपर इसकी लाइटिंग वगैरह है इसके अंदर शामिल है। तो इसको एक मतलब कि इंशाल्लाह एक लैंडमार्क ब्रिज होगा ये इंशाल्लाह। वो पोल्स एंड लैंप्स लगे हुए हैं जी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे पूरी अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह 15 महीने बाद ही आपको हमें हम सबको ये देखने को भी मिलेगा। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा मॉडल आपको सामने दिखाई दे रहा है और जैसा ये मॉडल दिखाई दे रहा है हकीकतन ऐसा डिलीवर कर पाएगा रूडा या नहीं, ये जाने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग रोहेल जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोहेल भाई, ये बड़ा खूबसूरत है जी यहाँ पे, तो बज़ाहिर ये अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है और जो भी मेरे ख्याल से इस ऑफिस में एंटर होगा या हमारी स्क्रीन पे इसको देख रहा होगा जी, उसकी तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है। बिल्कुल, ये है क्या? ये बेसिकली रावी सिटी का एक डिज़ाइन कंपोनेंट है जिसको हम रावी सिटी प्रॉमनाड कहेंगे। ठीक है। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारे पूरे रावी सिटी डेवलपमेंट में। ठीक है इंशाल्लाह। रिवर की रिजुविनेशन हम करने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर वाइड रिवर को चैनलाइज करेंगे और उसके अलॉन्ग हम 600 फीट के प्रॉमनाड डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये एक ग्रीन स्ट्रिप होगी और इसके ऊपर हमारी लैंडस्केपिंग होगी, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द फिजिकल मॉडल, इसमें हमारे पास कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं एंड वी हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपनिंग ओवर देयर एंड वी हैव सिटिंग एरिया और ये फुल लश ग्रीन स्ट्रिप होगी जो कि स्टार्ट से लेके 46 किलोमीटर डाउन द रिवर रन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आर दीज द कमर्शियल मार्केट्स एंड शॉप्स? जी बेसिकली ये एक छोटी शॉप्स ही होंगी जहाँ पे आपके रिटेल मार्केट्स आ सकती हैं, फूड के पॉइंट्स आ सकते हैं और छोटे छोटे आपके जिसमें मैकडोनल्ड्स एंड इस तरह के फूड पॉइंट्स आ सकते हैं। और इसके अलॉन्ग हमारे पास मेन स्काई स्क्रैपर्स होंगे
और मिक्स यूज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स आ सकते हैं और ये कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स वगैरह। बेहतरीन जी। अच्छा, ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं, ये दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द, ये मेरे ख्याल से वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, व्हाट इज दिस थिंग? जी, ये बेसिकली हमारे पूरे प्रोमेनाड में ना क्लस्टर वाइज हमने जोनिंग की हुई है। ये क्लस्टर बेसिकली स्पोर्ट्स जोन है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक कार्ट है हमारा जो गाड़ियों का होता है, ओके, स्पोर्ट्स जोन में है। यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट के नेट्स हैं, हमारे पास टेनिस के कोर्ट्स हैं, हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वी हैव अ फेरिस व्हील ओवर देयर एज वेल। हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर ये बोटेनिक गार्डन का एक जोन है जिसमें फ्लावर बेडिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और मल्टीपल जगहों पे गजीबोज हैं, कुछ वाटर पॉन्डिंग भी है, और कमर्शियल जो छोटी छोटी शॉप्स हैं ये अलॉन्ग द प्रोमेनाड रन करेंगी। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट? हमारा इस वक्त पैकेजेस फेज़ 1 के स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और इसमें तकरीबन कह लेंगे 9 किलोमीटर के ऊपर रिवर ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसमें ये ट्रेपेजॉइडल जो ये प्रोमेनाड डिज़ाइन है 9 किलोमीटर का अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है, और उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हम इंशाल्लाह लीज आउट करेंगे, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। और ये वही कमर्शियल मार्केट्स हैं दोनों साइड पे, बिल्कुल, जो हम वहाँ पे जो कि फेस कर रही है हमारी 300 फीट का ये प्रोमेनाड रोड है, ठीक है, एंड इसके इन बिल्ड मैस ट्रांजिट भी है, जो कि हमारे ओवरऑल पूरे रावी सिटी के रोड्स के अंदर मैस ट्रांजिट इन बिल्ड है हमारा इंशाल्लाह। ये ब्रिज कौन सा है? ये अभी मौजूद है या ये बनेगा? ये प्रपोज ब्रिज है जो कि हमारा फेज़ 1 का एक स्पाइनल रोड है, ठीक है, जो कि पूरे इसके रावी सिटी के फेज़ 1 को डायसेक्ट करेगा, और ये मेन एक्सेस रोड है जो हमारा निचले रिंग रोड से LSM, एक तरफ LSM है और उसके बिल्कुल पैरेलल ये रन करेगा। दिस विल बी आवर मेन स्पाइनल रोड जो कि अभी बनने जा रही है, ये इन कंस्ट्रक्शन है। किस एरिया को किससे कनेक्ट करेगा जी? अगर इसको मैं बताना चाहूँ, नीचे रिंग रोड से फेज़ 1 महमूद बूटी वाला एरिया से हम इसको लें, चहारबाग हमारा इस वक्त फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ से इसकी एक्सेस स्टार्ट होगी, गोज ऑल द वे अप टू लाहौर बाईपास, ओके, ऊपर जहाँ पे इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी भी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है जहाँ पे, ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, और ये जी एक लिंक रोड होगा जो ऐसे कनेक्टिंग रोड होगा, और ये दरिया के अंदर अभी हम अगर अभी का देखें या सोचें तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। करंटली रिवर बेड ड्राई अप हुआ है, और उसकी जो डायरेक्शंस है चैनल उसको अभी डिफरेंट है, हम उसको चैनलाइज करेंगे, और वी विल हैव डैम स्ट्रक्चर्स जो कि पानी को रोकेंगे। बेसिकली ये इसको बनाने का मकसद यही था कि हमें इसको रिजुविनेट करना है, ठीक है, इसके रिवर बेड को हमने पानी इस पे लेके आना है ताकि हम ग्राउंड वाटर टेबल को भी एलिवेट करें, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रावी सिटी का जो प्रपोजल है ना वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि पूरे रावी सिटी को जो पोल्यूट करें ना वो मेन चीज़ है। हमने उस पानी को ट्रीट करके वो पानी भी इसमें आएगा, बारिशों का पानी भी आएगा, एंड वी विल हैव सम स्पिलेज फ्रॉम इंडिया एज वेल। वो और कुछ हम नहरों का कुछ लिंक कैनाल से पानी लेंगे, तो यहाँ पे कम से कम 5 से 10 फुट का हम एक डेप्थ का लेक क्रिएट करेंगे जो कि दरिया की एक खूबसूरत फॉर्म क्रिएट करेगी इंशाल्लाह, और अलॉन्ग विद द प्रोमेनाड होंगे। और ये 46 किलोमीटर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोमेनाड डिज़ाइन है, ये दुनिया में कहीं नहीं बना। अच्छा, ज़बरदस्त, 46 किलोमीटर का प्रोमेनाड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 10 किलोमीटर्स के शॉर्ट प्रोमेनाड्स होते हैं और उसके बाद वो ग्रीनरी होती है, बट वी विल बी डेवलपिंग द लॉन्गेस्ट प्रोमेनाड डिज़ाइन इन द वर्ल्ड। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। और ये इसकी डेडलाइन कब तक है, मतलब कब तक हमें ये कंप्लीट मिल जाएगा? हमारा एक्सपीडाइटेड डेवलपमेंट प्लान है, और इंशाल्लाह हम फेज़ 1 को विद इन 5 इयर्स कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ही, ये उम्मीद है इंशाल्लाह 5 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। और हम जो लाहौर की बेहतरी के लिए निकले थे, और इस शहर को आपका मेरा हम सब का प्यारा शहर लाहौर जिसको लावारिस कर दिया गया था जी पिछले 3-4 साल में, उसको वापस से एक वारिस मिल गया, रूडा की शक्ल में कह लें या मौजूदा गवर्नमेंट की शक्ल में कह लें जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि वो हमें हमारी आंखों से भी दिखाई देगा, और जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।